हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ, दिख रहा होगा। जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेरे को इतनी खांसी हो रही थी। आजकल वायरल ही चल रहे हैं जिसमें तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मेरी भी आजकल तबीयत ख़राब है। ये कल का ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी। जब भी मैं स्टार्ट ब्लॉग कर रही हूँ तभी मेरी आवाज़, मेरी खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी, गला दर्द हो रहा था, खांसी हो रही थी। गले दर्द से और खांसी से मेरा सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो रहा था। तो ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं भगवान के लिए मंदिर गई, हम जल चढ़ाने के लिए इसके पापा के साथ गई। पर वहाँ पे भी ये मन नहीं हुआ, मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा था। तो इसलिए मैं फटाफट मंदिर से घर आ गई। तो आज बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बाहर का। और ये जा रही है हाईवे। ये देहरादून के लिए जो हाईवे बन रहा है पूरा, अब काम हो चुका है। ऊपर ही ऊपर दिख रहा, पूरी रोड दिख रही है जो दूर तक देखो। सीधे देहरादून वाला हाईवे है ये, अक्षरधाम से जा रही है। बस 2-3 यहाँ बीच में जॉइन रह गया है। शायद 10-15 दिन बाद, नहीं है, 2-3 महीने बाद शायद ही हो जाएगा काम। पर कितना साफ देखो, परछाई जो, और आसमान में चांद भी दिख रहा है, बहुत सुंदर चांद दिख रहा है। और ये मेरे गांव में उत्तराखंड के रीति रिवाज में मैं अपने ब्लॉग में बताती रहती हूँ। तो आज मेरे पास ब्लॉग है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये मम्मी लोग, ये तो मेरी ताई जी है, और हमारे गांव के सारी लेडीज है धर्मराज जी के मंदिर में जाके वहाँ पे अखंड जोत बोलते हैं, रात भर जोत जला के, ये वो धान होता ना, धान के ऊपर दिए जला के अपने अपने दियों के साथ रात भर वहाँ उठे कीर्तन भजन और पूजा होती है। दियों में तेल डालते रहते हैं, पूरा सुबह तक दिए जलने चाहिए। तो जिसकी भी मन्नत होती है, यहाँ पे हमारा ये धर्मराज जी का मंदिर, आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो जो भी मन्नत होती है यहाँ पे हर बार हर किसी की पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए ये मान्यता मन्नतों से ही होती है। जब मान्यताएं पूरी होती है तभी मान्यता बनी रहती है। तो इसीलिए मान्यता, हमारे इस धर्मराज जी के मंदिर की मान्यता अभी तक भी बहुत, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ज़्यादातर लोग बच्चों के लिए ही जाते हैं, जिनके भी लड़का चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री के लिए, तो उसी की ज़्यादा मन्नतें होती है। भले ही और चीज़ों के लिए भी होती, पर बच्चों के लिए ज़्यादा होती है। तो ये है हमारा मंदिर का, धर्मराज जी का मंदिर। जिसने मेरे ब्लॉग में पहले देखा होगा आप लोगों ने धर्मराज जी के मंदिर में, तो सारे गांव के बाहर के लोग भी आके यहाँ पे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये पारंपरिक हमारे यहाँ की चाँछड़ी बोलते हैं जिसको, तो उसके बाद रात में चाँछड़ी लगाई। और ये है हमारे धर्मराज जी मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ की मान्यता, बहुत मान्यता है हमारे धर्मराज जी की। तो आप लोगों को मैं दर्शन करवा रही हूँ। पहले भी ब्लॉगों में मैंने दिखाया है। सिलोड़ी गांव में शायद एकमात्र मंदिर है ये हमारे उत्तरांचल में धर्मराज जी का। पर यहाँ पे शिव जी का भी उतना ही, जितना धर्मराज जी का इम्पोर्टेंस है, जितनी धर्मराज जी की मान्यता है उतनी शिव जी की भी है। और रात को सारे लोग सांचड़ी लगाते हुए और कीर्तन होता है। ये भी पूजा, ये भी शिव जी के भजनों में ही होता है। ये भी पूजा, छाछड़ी में भी शिव जी के कीर्तन है। ये सारे कीर्तन होंगे, उन्हीं में छाछड़ी कर रहे होंगे लोग। और ये देखिए, ये सारे फिर रात भर कीर्तन करते, रात भर जगे रहते हैं। सुबह को अपने घरों में दिया लेके जाएंगे और फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर नया दिया जला के फिर मंदिर में आएंगे। फिर जब सुबह के टाइम पे मंदिर में आएंगे तब जाके प्रसाद वितरण होगा। तो ये है हमारे यहाँ के गांव की मंदिर का, मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये सारे गांव के, इस बार ठंड था तो शायद बाहर के लोग कम आए थे, तो इसलिए हमारे गांव के लोग थे, नहीं तो बाहर के लोग भी आते हैं। कम ही दिख रहे हैं, अंदर इतना ही बैठने का कुछ थोड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये हमारे गांव के लोगों ने वहाँ पे पूजा पाठ करी, तो वही मैंने आज दिखाया। अपना ब्लॉग तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी ना तबीयत, बता दिया मैंने पहले भी कि थोड़ा तबीयत ढीली थी। तो इसलिए मैंने छोटा सा सोचा कि आपको अरे मैं उभरता हूँ सुबह के टाइम पे जो पूजा होने के बाद भगवान जी के दर्शन होते हैं, उनके माध्यम, जो भी उनके माध्यम बनता है, जो भी होता है उसके माध्यम से उनका पूजा वो होती है। तो वो अक्षित, मतलब जिसको भी चावल देंगे तो उसकी तो मनोकामना पूर्ण
हमेशा ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये मान्यताएं हैं, मान्यताएं क्या है, ये सच भी होता है। हम लोग तो पूरा का पूरा करते हैं, हम लोगों के साथ भी कुछ नहीं होता है, सभी लोगों में मान्यताएं तो रहती हैं। तो ये हमारी यहाँ पे हमारे धनराज जी के दर्शन करके। और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।